नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्या और स्वागत है आपका SMT वेल्थ अकादमी में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ज़ीरोधा काइट सीरीज। नाम से जैसे आप समझ गए होंगे कि इस सीरीज में हम लोग ज़ीरोधा काइट प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करेंगे। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम लोग आज देखने जा रहे हैं ज़ीरोधा काइट के बास्केट ऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं ज़ीरोधा बास्केट ऑर्डर की। इससे पहले कि हम लोग बास्केट ऑर्डर लगाना सीखे, हम लोग ये कंसेप्ट आखिर है क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं। ये कंसेप्ट समझने के लिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको आज ट्रेड करना है और आपने ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस ये बाय लिस्ट में रखा है और ONGC, टाटा स्टील और बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर आपको सेल करना है। इसी तरह आपके ऑप्शंस या और कोई इक्विटी के या फ्यूचर के स्टॉक्स भी हो सकते हैं जो बाय या सेल कोई भी ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ऐसे अगर आपके 10 ऑर्डर्स हैं और कुछ ऑप्शंस के, कुछ फ्यूचर के, इस तरह मिक्स है, तो उन्हें अगर आप एक के नीचे एक रखोगे, एक एज ए सीक्वेंस रखोगे, तो उसमें सॉर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। तो ये सॉर्टिंग करना आसान हो, इनका हम लोग एक ग्रुप बना सके, जैसे कि सिमिलर फाइल्स आप एक फोल्डर में रखते हो कंप्यूटर्स में, उसी तरह अगर आप बाय के या सेल के या फ्यूचर या ऑप्शन, इस तरह के जो भी आपके ऑर्डर्स हैं, उनको आप अगर सिमिलर ऑर्डर्स या आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से अगर आप ग्रुप बना सकते तो आसानी होती दोस्तों। इसी तरह का कुछ कंसेप्ट है ये बास्केट ऑर्डर्स। हमारा जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं दोस्तों। ICICI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस मान लीजिए आपको बाय करना था, आपको ये ग्रुप करके एक बास्केट में रखना है। और ONGC, टाटा स्टील और बैंक निफ्टी ये शॉर्ट सेल करना था आपको, तो आप इन्हें मान लीजिए दूसरी बास्केट में रख रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा दोस्तों आपको। देखिए, ये एक बास्केट है लेफ्ट साइड में जो ग्रीन एरो में है, वहाँ आपने ICICI बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस इनके बाय ऑर्डर्स आपने ये बास्केट में प्लेस कर रखे हैं। और जो सिमिलर दूसरे ऑर्डर्स है जो शॉर्ट सेल के या सेल के है आपके, वो टाटा स्टील, ONGC है। इसमें आप और कुछ जो भी स्टॉक्स आप सेल करना चाहते हो वो यहाँ ये बास्केट में रख सकते हो दोस्तों। इसी तरह से आप अलग अलग किस्म के बास्केट्स बना के रख सकते हो, जैसे इक्विटी सेल बास्केट है, इक्विटी बाय बास्केट है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। इस तरह की आप अलग अलग बास्केट्स बना के रख सकते हो दोस्तों। तो कंसेप्ट समझने के बाद अभी हम लोग ये देखते हैं कि बास्केट ऑर्डर काइट में लगाना कैसे है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि बास्केट ऑर्डर जो है वो ज़ीरोधा काइट वेब पर अवेलेबल है। अभी ये फिलहाल मोबाइल ऐप पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी बास्केट ऑर्डर जो आप लगा सकते हो वो सिर्फ काइट वेब पर लगा सकते हो दोस्तों। आइए अभी देखते हैं कि हम किस तरह बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। बास्केट ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले डैशबोर्ड के बाद जो ऑर्डर टैब है उसमें जाना है दोस्तों। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे दोस्तों। वहाँ पर है ऑर्डर्स, जिसमें आप आपके ऑर्डर्स लगे हुए देख सकते हो। उसके बाद है GTT और GTT के बाद जो है वो वहाँ पर बास्केट्स लिखा हुआ है। यहाँ से आप बास्केट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी आप देखोगे कि यहाँ बास्केट कोई भी हमने बनाई नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो बटन है क्रिएट बास्केट, उसे हमने क्लिक किया, उसमें आ गया नेम पूछ रहा है हमें। यहाँ हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ हमें जो भी बास्केट है उसको एक हमारे कन्वीनियंस से रिलेटेड नाम देना है। मान लीजिए मैं नाम देता हूँ पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म। नाम टाइप करने के बाद हमें नीचे जो बटन है क्रिएट, उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा बास्केट का नाम आपका लेफ्ट हैंड साइड में। वहाँ पे आ रहा है जो मैंने बास्केट का नाम दिया था, पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म। हमने कोई ऑर्डर लगाया नहीं, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है नथिंग हियर। ये बास्केट क्रिएट करने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि बास्केट में ऑर्डर्स किस तरह प्लेस करना है। आप जब देखोगे तो आपको आपके बास्केट का नाम लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे सर्च बॉक्स है।
इस सर्च बॉक्स में आपको जो भी स्क्रिप्ट में ऑर्डर डालना है उसको सर्च कीजिए। उस स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद आपके सामने विंडो आएगा, बाय डिफॉल्ट वो आएगा बाय का विंडो। अगर आपको वो सेल या शॉर्ट सेल करना है तो वो विंडो में राइट हैंड कॉर्नर साइड में जो बटन है उसको क्लिक करके आप उस विंडो को सेल विंडो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे ये बाय ऑर्डर कंटिन्यू करना है तो उसमें मैं सारे डिटेल्स फिल कर लूंगा। डिटेल्स जैसे कि प्राइस, ऑर्डर टाइप, इंट्राडे है या सीएनसी है, ये सब मैं ये विंडो में भर दूंगा। इसमें और एक खासियत है दोस्तों कि आप वो ऑर्डर डालते वक्त ही उसमें परसेंटेज में स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे इस केस में मैंने आइडिया के शेयर के लिए 5% का स्टॉप लॉस और 15% का टारगेट सेट कर दिया हुआ है, क्योंकि मैं ये सीएनसी में बाय करना चाहता हूँ। इसी तरह दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो MIS पे क्लिक करोगे तो आपके वो इंट्राडे के सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर। ये विंडो में सारा डिटेल्स आप फिल करोगे दोस्तों, तो इसी विंडो में आप आपका रिक्वायर्ड मार्जिन भी चेक कर सकते हो। आप ये स्क्रिप्ट के नाम के नीचे जब देखोगे वहां पर मार्जिन रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आप ये रिफ्रेश कर दोगे तो क्वांटिटी के हिसाब से आपका मार्जिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आप ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपके बास्केट में आपका ये ऑर्डर ऐड हो जाएगा। एक ही बास्केट में आप फ्यूचर्स, ऑप्शन, बाय या सेल सभी तरह के ऑर्डर्स लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो बास्केट क्रिएट किया था उसमें मैंने बंधन बैंक और रिलायंस का सितंबर फ्यूचर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों जब आपने बास्केट में ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हो तो आप उन ऑर्डर्स को मॉडिफाई, डिलीट या क्लोन भी कर सकते हो। उसके लिए स्क्रिप्ट के नाम पर आपको जाना है, उसके आगे आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि क्लोन ऑर्डर, एडिट या डिलीट। यहाँ से आप ऑर्डर डिलीट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो या ऑर्डर को क्लोन यानी डुप्लीकेट कर सकते हो। जब आपने इस तरह सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए और सारे क्रॉस चेक कर लिए, आपको जो मॉडिफिकेशन करना है या डिलीट करना है जो ऑर्डर वो सब आपने कर लिया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ नीचे जो बटन है एग्जीक्यूट, उस पर एग्जीक्यूट करने के बाद आपका बास्केट हो गया है रेडी। इसी तरह आप इसमें अगर चाहो तो और बास्केट्स ऐड कर सकते हो। बास्केट्स में अगर आपको आपके प्लेस किए हुए ऑर्डर्स देखना है तो बास्केट के नाम के सामने जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक कर वहाँ ऑप्शन आएंगे, वो होगा व्यू या एडिट, या तो फिर आप उस बास्केट को ही डिलीट कर सकते हो। व्यू एडिट में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो बास्केट में जितने भी ऑर्डर है वो सब दिखने लग जाएंगे, जहाँ से आप एक सिंगल ऑर्डर को लेकर उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हो। बास्केट ऑर्डर्स में कुछ लिमिट भी है दोस्तों, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला जो है वो कि आप मैक्सिमम 20 यानी ज्यादा से ज्यादा 20 बास्केट्स क्रिएट कर सकते हो। दूसरा लिमिटेशन ये है कि किसी भी बास्केट में आप 20 से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते, मतलब मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑर्डर्स इन वन बास्केट इज 20। अगला एक लिमिटेशन है दोस्तों कि आप किसी भी ऑर्डर में इक्विटी के 1 लाख से ज्यादा शेयर्स बाय या सेल नहीं कर सकते। मतलब इक्विटी के ऑर्डर में आपको मैक्सिमम लिमिट जो है दोस्तों वो 1 लाख का है। तो किसी बास्केट में अगर आप 1 लाख से ज्यादा बाय या सेल करना चाहते हो इक्विटी शेयर्स, तो आप उसके लिए डुप्लीकेट ऑर्डर यूज कर सकते हो। इसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग है दोस्तों, उसमें आप किसी भी एक स्क्रिप्ट के, किसी भी एक स्टॉक के मैक्सिमम 100 लॉट्स ले सकते हो। तो अगर आपको एक ऑर्डर में 100 से ज्यादा लॉट्स लेना है तो आप उसके लिए भी डुप्लीकेट ऑर्डर्स यूज कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों कुछ लिमिट्स जो आपको याद रखना है बास्केट ऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों लिमिटेशंस के बाद अभी बात करते हैं कि आपका मार्जिन कब ब्लॉक होगा। अगर आपने ऑर्डर्स प्लेस किए बास्केट्स में तो आपका केवल ऑर्डर प्लेस करने की वजह से मार्जिन ब्लॉक नहीं होगा। आपका मार्जिन तभी ब्लॉक होगा जब आपका कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि हमने देखा जिस ऑर्डर से, जिस सीक्वेंस से हमने ऑर्डर प्लेस किए उसी सीक्वेंस से वो एग्जीक्यूट होते हैं। उस सीक्वेंस में से अगर आपके कुछ या कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तभी आपका उतना मार्जिन ब्लॉक होगा। दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं बास्केट ऑर्डर्स की वैलिडिटी की। बास्केट ऑर्डर्स की वैलिडिटी 1 दिन की है।
अगर मार्केट क्लोज होने तक आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जीरोधा बास्केट ऑर्डर्स के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपके बास्केट ऑर्डर या जीरोधा काइट की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में शेयर करिए, उनका जवाब देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और उन्हें आप तक पहुंचाने में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाने में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।